प्रदेश की सियासत में हाशिए पर खड़ी बसपा ने एक बार फिर सियासी पिच पर वापसी का फॉर्मूला तय कर लिया है। जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में रैली कर मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा था और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के निशाने पर बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इतना तो साफ है कि बसपा सुप्रीमो ने ये दावा कर दिया है कि बिहार के बाद अब आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि आगामी यूपी चुनाव को लेकर अब बसपा काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान बीजेपी को निशाने पर भी लिया और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी जानकारी दे दे कि बसपा की जीत का फॉर्मूला भी अब मायावती ने साफ कर दिया है। मायावती ने बैठक में ये साफ कहा कि दलितों का लगभग 20% और मुस्लिमों का 19% वोट मिलकर एक मजबूत विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। उनका मानना है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक का एकजुट होना ही चुनाव में सफलता दिला सकता है। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में मायावती ने पार्टी के नेताओं से ये साफ कह दिया है कि मुस्लिम समाज को बताए कि 22% दलित और 20% मुस्लिम मिलकर बीजेपी को चुनाव में हरा सकते हैं। इस पूरे मामले से अब इतना तो साफ होता नजर आ रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में एक बार फिर उतरने के लिए तैयार नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में हुई रैली के बाद अब मुस्लिम भाईचारा संगठन के साथ हुई बैठक ये साफ दर्शा रही है कि आगामी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने कमर कस ली है, क्योंकि बैठक के दौरान केवल मायावती ने पार्टी के नेताओं को बीजेपी को हराने का मंत्र ही नहीं दिया, बल्कि इस दौरान उन्होंने हर मंडल में 2-2 सदस्यों की मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई है, जो मुस्लिम समाज में जाकर बैठक करेंगे, उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे, साथ ही उन्हें सदस्य भी बनाएंगे। ऐसे में इतना तो साफ है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति को तोड़ने के लिए अब मायावती ने यूपी की राजनीति में एम फैक्टर को आजमाने की पूरी कोशिश कर डाली है और सबसे बड़ा दांव इसे ही समझ के यूपी की सियासत में चलने वाली है, क्योंकि इस बैठक में मायावती ने ये साफ दावा किया है कि वो सपा के जाति और धार्मिक द्वेष के आधार पर तोड़े, सताए और पछाड़े जा रहे लोगों के बीच आपसी भाईचारा के आधार पर उन्हें जोड़ने के लिए समर्पित है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बैठक में बीजेपी को हराने का मंत्र भी फूंक दिया है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बसपा की ये चुनावी रणनीति यूपी की सियासत में क्या बदलाव लेकर आती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।